छोटे से गांव शांतिपुर में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट से दिन शुरू होता था, वहीं एक रहस्य छुपा हुआ था। एक जादुई तालाब। इस तालाब की कहानी गांव के बच्चे पीढ़ियों से सुनते आ रहे थे, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। आरव, 12 साल का समझदार लड़का, और उसकी छोटी बहन मीरा, 9 साल की चुलबुली और दयालु बच्ची, गर्मियों की छुट्टियों में हर दिन अपनी दादी माँ से एक नई कहानी सुनते थे। पर एक दिन दादी ने जो कहानी सुनाई, उसने दोनों बच्चों की दुनिया ही बदल दी। अध्याय 1। दादी की रहस्यमयी कहानी। दादी माँ कुर्सी पर बैठी थीं और दोनों बच्चे उनके पास जमीन पर बैठकर फल खा रहे थे। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले हमारे गांव के बाहर जंगल के बीच एक जादुई तालाब था। जो भी वहां जाकर सच्चे दिल से कुछ मांगता, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन जिसने वहां स्वार्थ या लालच से कुछ मांगा, उसे अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ती थी। क्या किसी ने आजमाया था वो तालाब? आरव की आंखों में चमक थी। कई लोगों ने, पर बहुत कम ही लौट पाए। जो लौटे वो बदले हुए थे। पर एक बात हमेशा याद रखना, जादू उन्हीं को दिखता है जो दिल से सच्चे होते हैं। आरव और मीरा दोनों को ये कहानी रोमांचक लगी, और अगले ही दिन उन्होंने तालाब खोजने का फैसला कर लिया। अध्याय 2। जंगल की ओर। अगली सुबह दोनों भाई बहन एक बैग में पानी, कुछ खाना और दादी की दी हुई एक पुरानी किताब लेकर निकल पड़े। किताब में नक्शा था उस जादुई तालाब का। रास्ता आसान नहीं था। झाड़ियों में कांटे, घने पेड़ और अनजान आवाजें, पर दोनों ने हार नहीं मानी। मीरा बार बार डरती, लेकिन आरव उसका हाथ पकड़कर कहता, हम साथ हैं तो डर कैसा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो लकड़ी काट रहा था। कहाँ जा रहे हो बच्चों? उसने पूछा। जंगल के उस पार, बस ऐसे ही घूमने। आरव ने झूठ बोला, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। बूढ़ा मुस्कुराया। जाओ, पर याद रखो, जो सुनते हो वो सब सच नहीं होता, और जो देखते हो वो सब झूठ नहीं। बच्चे कुछ समझ नहीं पाए और आगे बढ़ गए। अध्याय 3। जादुई तालाब की पहली झलक। 3 घंटे की थकान और सफर के बाद अचानक पेड़ों के बीच से हल्की नीली रोशनी चमकी। हवा में खुशबू थी, कुछ अलग, कुछ अद्भुत। जैसे ही उन्होंने पेड़ हटाए, सामने एक शांत, चमकता हुआ तालाब था। पानी इतना साफ कि नीचे की मछलियां भी दिखतीं। तालाब के किनारे सफेद पत्थरों की एक गोलाकार रेखा बनी थी, और उसके बीचों बीच एक छोटी सी मीनार थी जो पानी से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। ये वही है मीरा, जादुई तालाब, आरव ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा मंत्रमुग्ध थी। क्या हम कुछ मांग सकते हैं? हाँ, लेकिन सच्चे दिल से। अध्याय 4। पहली इच्छा। मीरा ने तालाब के किनारे जाकर आंखें बंद कीं और बोली, हे तालाब, मेरे दोस्त टिंकू की माँ बहुत बीमार है। क्या उसे ठीक कर दो? पानी की सतह में लहर उठी। एक चमक निकली, और कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। आरव ने कुछ नहीं मांगा। उसने बस तालाब को देखा। उसी समय एक हवा का झोंका आया और एक कागज मीरा के पैरों पर गिरा। कागज पर लिखा था, दया सबसे बड़ा जादू है। दोनों ने उसे ध्यान से देखा और समझ गए कि तालाब ने उनकी बात सुनी। अध्याय 5। लालच का इम्तिहान। अगले दिन आरव फिर आया, लेकिन इस बार अकेला। उसके मन में लालच था। वो एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था, मशहूर होना चाहता था। उसने तालाब से मांगा, मैं सबसे बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, सब मुझे जाने। तालाब में हलचल हुई, और तभी आरव की जेब में रखी दादी की वह पुरानी किताब जलने लगी। वो घबरा गया। तालाब के किनारे वह बूढ़ा आदमी फिर दिखा। कहा था ना, जो स्वार्थ से मांगता है उसे सबसे प्यारी चीज गंवानी पड़ती है। तुम्हारे लिए वो दादी की निशानी थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। माफी चाहता हूँ, मैं लालच में आ गया। बूढ़ा मुस्कुराया। अगर दिल से पछताओ तो तालाब भी माफ कर देता है। अध्याय 6। रहस्य का खुलासा। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह तालाब का रखवाला है, और वह केवल उन्हीं को दिखता है जो सच्चे हों। इस तालाब का जादू किसी को अमीर नहीं बनाता, यह सिर्फ दिल का आईना है। मीरा और आरव ने मिलकर फिर एक इच्छा मांगी। हम चाहें कि लोग एक दूसरे की मदद करें, बिना स्वार्थ के। तालाब में फिर चमक उठी, और एक कमल का फूल पानी से ऊपर आया। नीला,
और रोशनी से भरपूर। इसे गांव में लगाना। जहां ये खिलेगा, वहां अच्छाई बढ़ेगी। अध्याय 7। गांव में जादू। बच्चे वापस आए। दादी को सब कुछ बताया। तालाब के बारे में, फूल के बारे में, रखवाले के बारे में। गांव में जब वह फूल लगाया गया, वहां हर दिन बच्चे खेलते, लोग बैठते और कोई न कोई किसी की मदद करता। टिंकू की माँ सचमुच ठीक हो गई थी। दादी मुस्कुराईं। सच्चाई, दया और प्रेम, यही सबसे बड़ा जादू है। अंत। सीख। आरव और मीरा ने वो तालाब फिर कभी नहीं देखा, पर वो जान गए थे कि जादू कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जादू उन लोगों के लिए होता है जिनका दिल सच्चा हो, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। उनके लिए हर तालाब जादुई बन जाता है।